लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। 7 चरणों में हो सकते हैं मतदान। 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी घोषणा। मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी। 513.35 करोड़ की 112 परियोजनाओं का दिया तोहफा। कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती का भरोसा। पूर्व आईएएस तवनीत सहगल बने प्रसार भारती के चेयरमैन। 3 वर्ष का होगा कार्यकाल। यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं सहगल। मेरठ में सपा के बाहरी प्रत्याशी का विरोध शुरू। ईवीएम के खिलाफ लड़ने वाले भानु प्रताप अपने लिए मांगेंगे वोट। सदस्यों के इस्तीफे का दौर शुरू। यूपी बोर्ड की कॉपियों का आज से मूल्यांकन। 260 केंद्रों पर कॉपियां चेक होंगी। परीक्षक मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। राजधानी लखनऊ में आज 3 लाख उपभोक्ता झेलेंगे बिजली संकट। रविवार को भी 13 उपकेंद्रों पर 9 घंटे बाधित रहेगी सप्लाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। भोपाल से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भाजपा राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने दिया इस्तीफा। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अजय प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र सीधी से थे दावेदार। भाजपा ने दूसरे प्रत्याशी को दिया था टिकट। नाराज अजय प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं अजय प्रताप सिंह। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के पूर्व आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और सहगल प्रसार भारती के मुखिया के रूप में 3 वर्षों तक अपना कार्यकाल संभालेंगे। नवनीत सहगल यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रहे और पिछले वर्ष रिटायर हुए थे। सहगल के पास कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम का लंबा अनुभव है, जिसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उन्हें विशेषज्ञता हासिल रही है। भारत सरकार ने उन्हीं से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे नवनीत सहगल 35 सालों की सेवा के बाद पिछले साल रिटायर हुए थे। 1988 बैच के अधिकारी नवनीत सहगल मायावती, अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोर ग्रुप में काम कर चुके हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे में वो प्रमुख सचिव सूचना बनाए गए थे। वर्ष 1963 में पंजाब के फरीदकोट में पैदा हुए नवनीत सहगल की शुरुआती शिक्षा दीक्षा हरियाणा में हुई। इनके पिता यहीं नौकरी करते थे। उन्होंने अंबाला से 10वीं कक्षा पास की और भिवानी में रहकर इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की। 19 साल की उम्र में सहगल ने बीकॉम पास किया। इसके बाद सहगल ने चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप कोर्स से दाखिला लिया। 1986 में उन्होंने सीए कोर्स पूरा कर लिया। इसके अगले साल उन्होंने कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स भी पूरा कर लिया। सीए करने के बाद वर्ष 1986 में सहगल ने प्रैक्टिस और साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी भी शुरू की थी। 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा आज होगी और दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और लोकसभा के साथ ही 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें तय होंगी। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग हो सकती है। 15 से 18 अप्रैल के बीच पहले फेज के लिए, जबकि आखिरी फेज 19 मई को वोटिंग हो सकती है। 23 मई को रिजल्ट संभव है और 97 करोड़ मतदाताओं के लिए देश भर में करीब 12.5 लाख मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं। तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी।
दिल्ली से खबर जहां पर 19 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर जोर, घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा। 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जोर, घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने की रणनीति पर होगी चर्चा। उन्नीस मार्च को कांग्रेस कार्य समिति की होगी बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर जोर। आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से आम चुनाव लोकसभा 2024 में जा रही है। हमारे पास शानदार आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसा, श्री राहुल गांधी जी जैसा पूरे देश में लोकप्रिय नेतृत्व है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर पूरे देश को एकता, भाईचारे और मोहब्बत का संदेश दिया है। और लोग भारतीय जनता पार्टी की झूठ से ऊब चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था देश के लोगों से, लेकिन काम किया उद्योगपतियों के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से सच्चाई सामने आ गई कि जिस सरकार की ईडी सीबीआई को इस देश में भ्रष्टाचार मिटाना था, वो ईडी और सीबीआई के दम पर हत्ता पार्टी बनकर रह गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में नारी शक्ति के लिए सरकारी भर्तियों में 50% आरक्षण, उसके साथ में किसानों के लिए कर्ज माफी, एमएसपी पर गारंटी का कानून और युवाओं के लिए सरकारी जो पद रिक्त पड़े उनमें भर्ती, और उसके साथ कैसे जो है वो पेपर लीक को रोका जाए, इसके लिए फुल प्रूफ इंतजाम करेंगे। मेरठ से खबर जहां पर सपा के बाहरी प्रत्याशी का विरोध शुरू। ईवीएम के खिलाफ लड़ने वाले भानु प्रताप का विरोध, बाहरी प्रत्याशी के विरोध में सपाइयों ने इस्तीफे देने आज से शुरू कर दिए। कई जगह आज पुतला दहन करने की भी सपाइयों की तैयारी है। जिले के दिग्गज नेताओं को दरकिनार करने से नाराज है कार्यकर्ता। अमेठी से खबर जहां पर अमेठी पहुंचे केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी। आशा बहु सम्मेलन में की शिरकत, सीएमओ अंशुमान सिंह ने किया स्वागत। जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बेहतरीन कार्य करने वाली आशा बहुओं को दिया गया है चेक। बेहतरीन कार्य करने वाली आशा बहुओं को चेक वितरित किए गए हैं। पीलीभीत से खबर जहां पर गर्ग राइस मिल में 3 मजदूरों को लगा करंट। राइस मिल में काम कर रहे थे तीनों मजदूर। करंट की चपेट में आने से मजदूर झुलसे। करंट लगने से मजदूरों की हालत हुई गंभीर। मजदूरों को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक मजदूर को डॉक्टर ने मृतक घोषित किया। पूरनपुर बंडा रोड स्थित गर्ग राइस मिल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। करंट की चपेट में आने से मजदूर झुलसे।
एक मजदूर को डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पूरनपुर मंडा रोड स्थित गर्ग राइस मिल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गर्ग राइस मिल में मजदूरों को लगा करंट। कानपुर देहात से खबर, जहां पर अखिलेश यादव का चुनावी मैदान में आना तय। लोकसभा कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा। अखिलेश का कन्नौज से आना लगभग तय। पहले भी कन्नौज सीट पर रहा है सपा का कब्जा। अभी अखिलेश यादव ने नहीं की है आधिकारिक पुष्टि। अखिलेश का कन्नौज से आना लगभग तय, सूत्रों के हवालों से खबर। हालांकि अभी तक नहीं हुई है इसकी आधिकारिक घोषणा। प्रयागराज से खबर, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर। आयोग ने 4 और भर्ती परीक्षा को किया है स्थगित। स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक को प्री परीक्षा स्थगित हुई। 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी की प्री परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 को किया गया स्थगित। 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक परीक्षा स्थगित। अपर निजी सचिव 2023 की शॉर्ट हैंड टाइपिंग की परीक्षा स्थगित। स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा 2023 को भी स्थगित कर दिया गया। 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा 2023 को किया गया स्थगित। आयोग ने किया स्थगित। स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेद की प्री परीक्षा स्थगित हुई है। 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी की प्री परीक्षा और सीधे आपको ले चलते हैं बीजेपी के दफ्तर, जहां पर अनुराधा पोटवाल बीजेपी में हो रही हैं शामिल और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगा आरती के समय हरिद्वार में जो सुबह शाम आरती बजती है, वो आरती का भजन 35 वर्ष से जो लोगों के कानों में सुनाई देता है, उस भजन को भी आपने ही गाया है अनुराधा पोटवाल जी ने। आप पद्मश्री हैं। 1974 में आपने पहली बार अभिमान फिल्म के लिए गाया था और उसके बाद लगातार हजारों गीत और भजन आपने गाया है। देश के कोने कोने में हर व्यक्ति आपका भजन हो, गीत सुनना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सनातन यह गर्वान्वित हुआ है, हर भारतवासी अपने आप को गर्व की अनुभूति करता है। जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काशी का दिव्य और भव्य काशी, अयोध्या का भव्य राम मंदिर, वहां प्रभु राम की प्रतिष्ठा, उसी के साथ साथ उज्जैन में देखेंगे, वहां पे भी जो महाकाल में के लिए जो सौंदर्यीकरण हुआ, अनेकों ऐसे जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहां पे देश के इतिहास में जो काम हुआ वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सब जगह आपके भजन लोग सुनते हैं और आप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व से उन्होंने जो इस क्षेत्र में काम किया है, सांस्कृतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत को जो गौरवान्वित किया, उससे प्रभावित होकर के
और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आप भाजपा को ज्वाइन कर रही हैं। आपके ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और आपका भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक और जो हमारे मीडिया के कुछ साथियों ने मुझे मैसेज भी नीचे से किया है कि जब अनुराधा जी बोलें तो अपना कोई अच्छा सा भक्ति संगीत भी 1-2 लाइन जरूर करें, ऐसा मेरे को बहुत सारे मित्रों ने मैसेज किया है। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है और जिसे मैं खुद 35 साल से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मतलब उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार मेरे मन में ऐसे होता था कि जो मैंने किया सही किया नहीं किया, लेकिन अनुराधा पटवार ने बीजेपी को ज्वाइन किया। और अब बहराइच से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव व होली को लेकर प्रशासन अलर्ट। जीएसटी विभाग के साथ ही आबकारी विभाग करेगा छापेमारी। शराब की तस्करी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी। भारत नेपाल सीमा पर बनाया गया है आबकारी चेक पोस्ट। भारत नेपाल सीमा पर बनाया गया है आबकारी चेक पोस्ट। लखनऊ से खबर, जहां पर पीसीएफ के गोदामों के निर्माण का शिलान्यास आज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता जेपीएस राठौर करेंगे शिलान्यास। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत होगा भंडारण। यूपी की बेबाक भंडारण क्षमता 100 MT 250 MT। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत होगा भंडारण। पीसीएफ के गोदामों के निर्माण का शिलान्यास आज। यूपी की वीवैक्स भंडारण क्षमता 100 MT 250। पीसीएफ के गोदामों के निर्माण का शिलान्यास आज। बाराबंकी से खबर, जहां पर मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के अंतर्गत बाराबंकी जिले में एक मशाल रैली का आयोजन किया गया है। यह मशाल रैली जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर से पुलिस लाइन तक मशाल को सभी ने एक दूसरे के हाथों से लेकर पहुंचा। इस दौरान पुलिस लाइन में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने उपस्थित सभी लोगों को मतदान में सम्मिलित होना, चुनावी प्रक्रिया के प्रति जागरूकता की शपथ दिलाई है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कल लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा होने वाली है और हम लोग पूरे जनपद में जो मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम है उसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। इसके क्रम में मशाल रैली आज यहाँ से शुरू की जा रही है, जो पूरे जनपद में जितने भी लो वोटिंग परसेंटेज वाले हमारे पोलिंग बूथ्स हैं उन सभी जगहों पर जाएगी। आज यहाँ पुलिस लाइन का जो पोलिंग बूथ है यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई है। अब ये पहले विधानसभा बाराबंकी से होते हुए सभी विधानसभाओं में ये जाएगी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में फरार छुड़ रहे बदमाशों के घर दबिश देने गई पुलिस के ऊपर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग से गोली लगने से एक सिपाही घायल हुआ है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को घर में दबोचा और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। क्या नाम है इसका? ये कहाँ रहता है? मनकापुर। कैसे दोनों लोग कहाँ भाग रहे थे? गाँव। किस मामले में? कोई मुकदमा भी है तुम्हारे ऊपर? पुलिस ने पकड़ा था तुम्हें? भाग रहे थे दोनों लोग? हाँ, चाचा हमारे भागे हुए दिखाई था। हैं? एक मुकदमे में चाचा हमारे भागे हुए दिखाई था। कितने लोग हैं? कौन? कितने लोग थे तुम लोग? 3 लोग। कौन कौन? हम सुजय। जो सिपाही को लाया गया है उसका नाम धर्मेंद्र है। उसकी आँख में और फेस में चोट लगी हुई है
और 2 मुलजिम हैं, उसमें एक सुदेश है और दूसरा राहुल, जिनको कहते हैं पैर में चोटें आई हुई हैं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।